बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। जनाब सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक से होगी और अल्लाह भी आपको खैर खैरियत से रखे। तो जनाब एक कॉमन सा सिम्टम कि अगर आपको सांस खराब हो रहा है, अगर आप थकने लगे हैं, अगर आपको दर्दें निकल रही हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने लगे हैं अनीमिया पे। अनीमिया की क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, अनीमिया क्यों होता है, अनीमिया कब कहते हैं और इसको कैसे बचा जा सकता है, और हम इसके लिए होम रेमेडीज़ में क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो जनाब जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखें, सबसे पहली चीज़ ये, अनीमिया कब कहा जाता है। अनीमिया का मतलब है आपके जिस्म में हीमोग्लोबिन कम हो गई है, यानी कि खून के खुलिए आरबीसीज जिनको हम कहते हैं, उनकी मुकर्ररा मियाद यानी जिस्म में अल्लाह ताला ने जो रखी है वो है 3 महीने। ठीक है, 3 महीने के बाद आपका आरबीसी जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह पे नई फौज आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह एक आरबीसी आपको 3 महीने सर्व करता है। अब अगर जिस्म में खून की कमी हो तो इसका मतलब यह है कि आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो चुके हुए हैं, और अगर वो कम है तो आपके जिस्म में ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ियाँ कम हैं, जिसकी वजह से आप सिम्टोमेटिक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो है, हर एज के लिहाज से डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। छोटे बच्चों में देखा जाए तो पेट में कीड़े सबसे बड़ी वजह होती है, मिट्टी का खाना, खुराक का ठीक ना होना, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। फीमेल्स में जब हम आते हैं, और सबसे कॉमनेस्ट जो चीज़ है वो हमारी हाउसवाइफ को फेस करना पड़ती है कि मतलब जिस्म थका थका रहता है, आंखों के गिर्द हल्के बढ़ जाते हैं, चेहरे पे छाइयाँ बढ़ जाती हैं, स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, नाखूनों की शेप ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसके साथ ही उनको जो है वो सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स का फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, जिस्म में टांगों में दर्दें रहना शुरू हो जाती हैं, बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। ये कॉमनेस्ट चीज़ें हैं। नौजिया रहता है। ठीक है, और इसी किस्म की, और इसमें बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए ये चीज़ तो दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, हार्ट फेलियर में जाना शुरू कर देता है, और एक्सट्रीम केसेस में जब आपको ब्लड नहीं मिलता तो आप डिज़ी होना शुरू हो जाते हैं, यानी आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, बेहोशी की कैफियत तारी हो जाती है। तो ये सारे एक कॉमन अनीमिया के सिम्टम्स हैं। अनीमिया किस तरह का होता है, अनीमिया डिफरेंट टाइप्स का होता है, यानी कि हम कॉमनेस्ट जो डील करते हैं वो है आयरन की कमी से जो अनीमिया होता है। आयरन की कमी का अनीमिया क्यों होता है, आप खुराक बेहतर ठीक नहीं ले रहे, गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर रहे, फलों और सब्जियों की मुनासिब मिकदार नहीं ले रहे, आप सीड्स या जितनी भी चीज़ें हैं आयरन कंटेनिंग आप वो नहीं ले रहे डाइट में। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, खुदा ना खास्ता आपको कोई एक्सीडेंट हुआ था, आपका ब्लड लॉस हो गया, आपके पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है किसी भी वजह से, आप में कोई थैलेसीमिया की ट्रेट है जिसकी वजह से आप में खून जो है उस तरह बनता ही नहीं है, आपको कोई लिवर डिजीज़ है, कोई किडनी की डिजीज़ है, खुदा ना खास्ता। अब हम आते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि डाइटरी मॉडिफिकेशन, यानी आपने अपनी खुराक में फल, सब्जियां, गोश्त तीनों मुनासिब मिकदार में शामिल करना। आयरन कंटेनिंग जूस जो है, स्पेशली एप्पल, बीटरूट, चेरी, कैरेट, 4 चीज़ें जो हैं वो आपकी लाजमी एबीसी जूस जिसको हम कहते हैं वो लाजमी तौर पे अपने बच्चों को दें। और फीमेल्स भी, वो जिनको आयरन टॉलरेट नहीं होता, आयरन की नहीं वो टैबलेट खा सकती। सूरत में आपने पालक का इस्तेमाल करना है, सेब का इस्तेमाल करना है, सिंपल लोबिये का, लाल लोबिये का इस्तेमाल कर लें। ये हर घर में तकरीबन चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। ठीक, मुर्गी या मछली या गोश्त अगर आपको जितना मिल सकता है आप वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं, अपनी डाइट को मॉडिफाई करते हैं, और उसके साथ भी अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो अपने मौलिद से मशवरा कर लें कि आपको गोली की ज़रूरत है, टीके की ज़रूरत है, या फिर आपको इन्फ्लुएन की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। चंद चीज़ें थी कि जिनको घर की ख़वातीन अपनी घरेलू डाइट से इम्प्रूव कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई आपका मसला इस तरह का है कि जिसमें आपको हेल्प चाहिए तो अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।